नमस्कार फ्रेंड्स, मैं सुनील यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल एम विद सुनील पर आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। दोस्तों, आज 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित हाई कोर्ट लखनऊ की डबल बेंच पे बहुत महत्वपूर्ण सुनवाई देखने के लिए मिली। कह सकते हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों के लिए कहीं न कहीं आज खुशी का दिन है। कह सकते हैं एक आंशिक खुशी मिली है 69,000 शिक्षक भर्ती में। जो भी अभ्यर्थी 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण पीड़ित हैं, साथियों, ये खुशी का दिन हम इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि अभी तक 69,000 शिक्षक भर्ती में जो भी आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थी थे उनकी बेंच लगातार चेंज हो जाती थी। बहुत दिनों तक कोई केस सुना गया, उसके बाद उसके जज महोदय को बदल दिया जाता था। जब एक जज बदल जाते थे तो दूसरे जज को जब उसमें आते थे तो उनको समझने में, उस मैटर को समझने में काफ़ी समय लग जाता था और लगभग 3-4 तारीखें तो ऐसे ही चली जाती थी और तब तक कि दूसरी बेंच फिर चेंज हो जाती थी। मतलब जब रोस्टर चेंज हो जाता था तो फिर पूरा जज चेंज हो जाते थे। तो इस मैटर में थोड़ा समय ज़्यादा और लगता था। लेकिन दोस्तों, आज एक बड़ी खुशखबरी की बात ये रही कि जस्टिस राजा राय और प्रीतिंकर दिवाकर सर, जो कि CJI हैं, मतलब चीफ जस्टिस ऑफ उत्तर प्रदेश के हैं, इनकी बेंच में आज अपना मैटर सुना गया और एक बेंच नॉमिनेट की जाएगी जिसमें अपना 6,800 की लिस्ट से संबंधित अभ्यर्थियों का, सामान्य वर्ग के जो अभ्यर्थी जो BEd BTC से रिलेटेड अपना मैटर की सुनवाई करवाना चाह रहे हैं। हालांकि कुछ अभ्यर्थी ऐसे भी हैं जो पहले से सिलेक्टेड हैं या जो सिलेक्टेड नहीं भी हैं, उन्होंने BEd और BTC का मैटर यहाँ पर इंक्लूड कराने की कोशिश की, तो जस्टिस राजा राय सर ने इस मैटर को बिल्कुल अलग कर दिया और उन्होंने कहा पहले बेंच नॉमिनेट हो जाने दीजिए, उसके बाद फिर देखा जाएगा। ये मैटर अलग है BEd BTC वाला। दोस्तों, हालांकि सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों ने और OBC आरक्षण पीड़ित हमारे अनेक पुराने साथियों ने जिनका 6,800 की लिस्ट में नाम भी नहीं है, उन्होंने भी आज बहुत सार्थक प्रयास किए। उन सभी के सार्थक प्रयास के कारण आज बेंच नॉमिनेट हो पाई है और देर शाम तक पता चल जाएगा कि इस बेंच में कौन कौन सर हैं और ये सुनवाई कब लगेगी। साथियों, कुछ साथियों का कहना है कि ये बेंच नॉमिनेशन क्या होता है। तो बेंच नॉमिनेशन ये होता है, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, जब अपना सिंगल बेंच में मैटर चल रहा था, तो सिंगल बेंच में जब ये मैटर चल रहा था तो सेम यही कंडीशन थी कि जब कोई जज नॉमिनेट नहीं थे, एक मतलब सिंगल कोई जज डिसाइड नहीं थे कि यही डिसाइड करेंगे मैटर, तो बार कुछ समय के बाद जज बदल जाते थे और जब बाद में जस्टिस OP शुक्ला सर को नॉमिनेट किया गया या उनकी बेंच को नॉमिनेट किया गया, तो फिर उन्होंने ही लगातार सुनवाई करके, या वो डे टू डे सुनवाई कह सकते हैं या कि एक निश्चित समय के बाद सुनवाई कह सकते हैं, और निश्चित समय के बाद जैसे 3 बजे के बाद लग जाता है टाइम, तो डेली हो सकता है 3 बजे के बाद रोज सुनवाई हो। हालांकि उनके जो दैनिक जो केस होते हैं वो तो सुनवाई करेंगे ही, लेकिन ये स्पेशल में ये केस सुना जाएगा जिससे कि मैटर जल्दी से जल्दी सॉल्व हो सकता है। अब दोस्तों, देखने वाली बात ये होगी कि हम लोगों का मैटर कितने दिनों में डिसाइड हो पाता है। साथियों, अब कहीं न कहीं हम ये कह सकते हैं अगर जस्टिस राजा राय सर अगर इस बेंच में रहते हैं जो ये नॉमिनेट होगी, तो कहीं न कहीं बेनिफिट होने की संभावनाएं ज़्यादा है। बेनिफिट का मतलब ये है कि हो सकता है कि हम लोगों को जो सुनवाई लगभग 7 से 8 सुनवाई होने में जो समय लगे, अगर कोई दूसरे जज आते हैं तो, और जस्टिस राजा राय सर आते हैं तो संभवतः 2 से 3 सुनवाई या 4 सुनवाई में अपना मैटर फाइनल हो सकता है। तो साथियों, इसके लिए सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। और इसके साथ साथ हम 6,800 की लिस्ट में सिलेक्टेड भाई बहनों से एक बात पुनः निवेदन करता हूँ कि ये बेंच नॉमिनेट भी अगर हो जाएगी, सारा कुछ हो जाएगा, तब भी लखनऊ इको गार्डन में धरना की बहुत ज़्यादा जरूरत है। क्योंकि अगर धरना होता रहेगा, प्रेशर रहेगा बेसिक शिक्षा विभाग पर, अधिकारियों पर, तो अधिकारियों की तरफ से जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह अवेलेबल कराने हैं कोर्ट में, उसे देने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अन्यथा की स्थिति में आप देख रहे होंगे कि विभाग की तरफ से, सरकार की तरफ से जो वकील हायर किए जाते हैं वो कुछ न कुछ पॉइंट ढूंढते रहते हैं अपने मैटर को डिले करने के लिए। तो इसके लिए इको गार्डन में लगातार धरना की बहुत ज़्यादा जरूरत है। तो मेरा सबसे निवेदन है कि सब लोग अगर जैसे ही
शाम को रणनीति में अगर कुछ बताया जाता है तो उसी हिसाब से आप लोगों को धरना के लिए तैयार रहना है। अब साथियों बात रही कि हम लोगों को कैसे नियुक्ति मिल सकती है या कब तक नियुक्ति मिल सकती है। साथियों अभी स्पष्ट कहा नहीं जा सकता है कि हम लोगों को नियुक्ति कब तक मिल सकती है, क्योंकि आप लोगों ने देखा कि कोर्ट का मैटर है। कोर्ट जैसे अभी आंसर की बात लोगों का देखा है कि पहले सिंगल बेंच में उनका मैटर चला, डबल बेंच में चला, और हम लोगों का तो डबल बेंच से ही अभी फाइनल नहीं हुआ है। डबल बेंच के बाद मैटर सुप्रीम कोर्ट में गया। तो मेन जो मुद्दा होगा वो यहाँ से अपने धरना के कारण ही होगा। तो साथियों सब लोग सपोर्ट करें और धरना के लिए सब लोग सपोर्ट करें। उधर मैटर कोर्ट वाला चलता रहेगा, इधर धरना का भी चलता रहेगा। इसके साथ साथ मेरा सबसे निवेदन है कि जो भी साथी यहाँ जिस वकील को फुल बेल के लिए कहा गया है, जस्टिस या मतलब जिस वकील के लिए फुल बेल के लिए लोगों से रुपए लिए गए लाखों की संख्या में, जैसे यूएन मिश्रा सर हैं या अन्य कोई भी हैं, तो उनको 100% लाया जाए, जरूर लाया जाए। ये नहीं कि अब जो सुनवाइयाँ होंगी कि उनके जूनियर आ गए, ऐसा न हो तो ज़्यादा बेस्ट है। तो मेरा उन सबसे निवेदन है, क्योंकि उसमें जो याची बने हैं या जो उसमें जो हमने भी जो थोड़ा बहुत पैसा दिया है, तो हमारा भी ये फर्ज बनता है। और हर अभ्यर्थी अपनी आवाज़ नहीं कह सकता, आपसे अपनी बात नहीं कह सकता है। तो मेरा डायरेक्ट विजय यादव जी से अनुरोध है कि वहाँ जो यूएन मिश्रा सर को आपने फुल पेड किया है, तो आप उनको लाने की पूरी कोशिश करें। और जैसे कि 12/460 में आज सुनवाई में उपस्थित थे, तो मैं मानता हूं कि अब जो सुनवाई हो तो जस्टिस साहब के सामने यूएन मिश्रा सर जरूर उपस्थित हों। ये मेरा आप लोगों से विशेष आग्रह है, विशेष निवेदन है। तो दोस्तों सबसे निवेदन है कि कहीं ना कहीं आप पॉजिटिव थिंकिंग रखें, हम लोग जरूर जीतेंगे, बहुत जल्द अपने अपने बेसिक के स्कूलों में होंगे। साथ साथ थोड़ा सपोर्ट जरूर करिए लखनऊ धरना के लिए। जैसे ही प्लानिंग बनती है सारे लोग एक बार धरना में जरूर आइए। मैं आपका दोस्त सुनील यादव। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद, जय संविधान।